नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं नीरजा पटेरिया। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम छतरपुर नगर पालिका में आए हुए हैं। हमारे बीच में हैं कांग्रेस पार्टी के वार्ड प्रत्याशी श्री चट्टान मिश्रा जी। आप जमीनी नेता हैं इस वार्ड में। क्या पूरे छतरपुर जिले की राजनीति में आप दखलंदाजी करते हैं? एक ऐसे जमीनी जनता के जनप्रिय नेता से हम बातचीत करते हैं और विस्तार से हर मुद्दों पर उनसे सवाल करते हैं। बहुत बहुत मिश्रा जी स्वागत आपका। धन्यवाद सर। मिश्रा जी, ये जानना चाहते हैं कि आप नगर पालिका का वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे? यहाँ पे नालियों का और रोडों का काफ़ी बुरा हाल है। यहाँ जो है जो यहाँ साफ़ सफाई, गंदगी, नाली नहीं बनी है, रोडों पे गड्ढे भरे पड़े हुए हैं, जनता की निकलने में असुविधा हो रही है। और जो यहाँ गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं हैं जो इनके लिए एक माध्यम बने। अब इन लोगों के जैसे राशन सामग्री इन लोगों को जहाँ लेने जाना पड़ता है तो वहाँ जाते हैं तो 40 रुपया तो रिक्शा का किराया लगता है। किसी को पर्ची मिल रही हैं, किसी को पर्ची नहीं मिल रही हैं। नालियों का उल्टा बहाव है, जाके घरों में पानी घुस रहा है। बरसात का मौसम आता है तो नालियों का पूरा कचरा रोडों पे आ जाता है। तो काफ़ी ऐसी दिक्कतें हैं यहाँ पे। अभी आपने वार्ड में भ्रमण किया है, जनता का क्या रुझान है? जनता क्या कह रही, क्या समस्याएं बता रही और किस प्रकार का आपको समर्थन कर रही? बस यही रुझान है कि इस बार बदलाव करना है, क्योंकि इनको 5 साल वो मिला, 2 साल प्लस हुआ है इसमें। इनने 7 साल में कुछ भी नहीं किया। वोट मांगने के बाद ये गए हैं तो लौट के यहाँ पे वार्ड में कभी आए नहीं हैं। बस आए हैं अपना बिजनेस धंधा खोलने के लिए। कहीं उन्होंने कुटीरों से पैसा, कहीं शौचालय से पैसा, रोडों पे आए, 1 ट्राली मुलम डाली, 10 ट्राली का बैलेंस ले गए यहाँ से। तो काफ़ी मतलब इतना नाराज़ है यहाँ की जनता पार्षद जी से कि वो दोबारा उनको ले आना नहीं चाहते यहाँ पे। हमने ये सुना है कि आप इसके पहले भी चुनाव लड़ी थी, उस समय आपको कैसा क्या रिस्पॉन्स मिला था? उस समय हम स्वतंत्र रूप में यहाँ से चुनाव लड़े थे तो यहाँ हमें बहुत अच्छा वो मिला था। मात्र हम यहाँ से 34 वोट से चुनाव हारे थे भाजपा के उसमें, और उस समय इनकी लहर में ये चुनाव जीत चुके थे। तो उसके बाद से आज बाकी आप वार्ड में देखिए इनकी असफलताएं बहुत ज़्यादा हैं और जो है इनका जनता इनको नकार चुकी है यहाँ से। मिश्रा जी, जनता ये बता रही है कि इस वार्ड का काफ़ी हिस्सा नगर पालिका में नया जुड़ा हुआ है, तो वहाँ सीसी रोड नहीं बने हुए हैं। बरसात में तो ये स्थिति होती है, कहीं सांप निकलते, कहीं बिच्छू निकलते और जनता के सामने कई प्रकार का संकट रहता है। इसके अलावा यहाँ देखा जा रहा है कि इस वार्ड में गरीब जनता बहुत रह रही। शासन की जो योजना चल रही, विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इस प्रकार की योजनाओं के लाभ से यहाँ की जनता वंचित है। यदि वार्ड की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको यहाँ का वार्ड पार्षद बनाया, तो आप इनकी समस्याओं का किस प्रकार से निदान करेंगे? इनका जो है पहले नंबर जो जी घर वाला सिस्टम बना हुआ है पार्षदों का कि जी अपने घर में जाते हैं, जनता जाती है, बोले हैं नहीं हैं, सो रहे हैं, 5 रुपये का फार्म है, उनसे 100 200 500 रुपये ले रहे हैं। तो इनके लिए हम यहाँ पे पहले एक ठैया कार्यालय खोलेंगे। कार्यालय में एक पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का बिठा लेंगे जो यहाँ के काम काज देखेगा, दिन भर उनको परेशान ना होना पड़े, फार्म भी लें, उनके भरें, उनकी वृद्धावस्था पेंशन भी करवाएं और आपका विधवा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए, ये सब सुविधाएं हम यहीं कॉलोनी में इन लोगों को दें। आप राजनीति में आए, किसकी प्रेरणा मिली आपको? क्यों आपके मन में आया कि हमें राजनीति में आना है? हम चूँकि समाज से शुरू से जुड़े हुए रहे हैं। अब हम वैसे तो सन 2018 में कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन हम कांग्रेस से ज़्यादा लगाव न करते हुए अपने स्वयं की योजनाएं अपनी चलाया करते थे। जितना धार्मिक काम है, अनुष्ठान हैं, बच्चियों के कन्याओं के शादी समारोह हैं, गरीब आदमियों के राशन की व्यवस्था करवाना, ये सब हम अपनी तरफ से करते रहे हैं इनके लिए। तो हम जो है जनता हम इसलिए चाहती है।
ये बताया जा रहा है कि जो पीएम आवास बनाए गए हैं उसमें जनता का कहना है कि कुछ रिश्वत लगती थी। लोगों को जिसने पैसा नहीं दिया उन पात्र लोगों को भी पीएम आवास नहीं मिला, ऐसा यहाँ की जनता ने बताया है। तो क्या आपको अगर पार्षद बनाया जाता है तो ये कमीशन खोरी भ्रष्टाचारी पर लगाम लगाई जाएगी? बिल्कुल कमीशन खोरी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि जो जनता हम रास्ते में जा रहे हैं, वार्ड के अंदर घूम रहे हैं, वो जो है सब बता रहे हैं कि कहीं कोई कह रहा है हमसे 20,000 रुपये की डिमांड हुई है, कोई कह रहा है 30,000 रुपये हमसे खा लिए हैं, किसी से 5,000 रुपये रह गया तो वो उनको धमकी दे रहे हैं कि हम मकान गिरवा देंगे। हमें ऐसा दुनिया भर का गरीब आदमियों को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। और हम अगर हमको जनता चुनती है तो हम भ्रष्टाचारी यहाँ से हटा देंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करवाएंगे। हमें देख रहे हैं यहाँ बाढ़ की काफ़ी जनता भी खड़ी हुई है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं किस प्रकार की समस्या उन्हें बाढ़ में देखने को मिलती। क्या नाम है आपका? गुड्डू मिश्रा। कहाँ इसी बाढ़ में रहते हो? हाँ हाँ। किस प्रकार की समस्या इस बाढ़ में? यहाँ पर सबसे पहले तो रोड की और नाली, दूसरी क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? यहाँ पर नालियों की सुविधा नहीं हो पा रही है, नाली से कचरा निकल रहा है बाहर, कचरा निकल रहा है, वो कचरा बाकी कचरा निकाल के वो रोड पे जमा कर जाते हैं। वो जमा करने के बाद वो बहकर नाली में बह जाता ना, कभी वो साफ सफाई करने के लिए नहीं आते। 3-3, 4-4, 5-5 महीना में एक दारा है, वो साफ सफाई कर दी। उनसे कहोगे ये कचरा उठाओ आप लोग, नगर पालिका में शिकायत भी कर चुके, हर चीज़ कर चुके कि भाई ये कचरा उठाओ आप लोग, ये गंदगी फैल रही, बच्चे घूमते हैं यहाँ पे हर चीज़, तो वो भी वो सुविधा नहीं करते हैं। किस प्रकार का प्रत्याशी आप चुनाव में चुनेंगे? मिश्रा जी का चुनेंगे। चट्टान मिश्रा जी को? हाँ। इन पर भरोसा एक काम कराएंगे? हाँ भरोसा है पूरा। तौर पर कह रही बार बार कोरोना काल में भी चट्टान महाराज ने इनको साथ दिया था। जब जब राजनीति अलग है लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके चट्टान मिश्रा भाग लेते हैं। चाहे गरीब कन्याओं की विवाह की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे गरीबों की अन्य प्रकार की मदद की बात हो। कैमरामैन राम प्रकाश शर्मा के साथ विनोद गुप्ता, गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। ताजा और सटीक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़, साहस सच कहने का।